हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब सुरक्षित और सेफ होंगे, अच्छे होंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद आवर न्यू चैप्टर, दैट इज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। What are the parts of the body? हम लोग पार्ट्स ऑफ द बॉडी के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपने पहले भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पार्ट्स ऑफ द बॉडी जरूर पढ़ा होगा, जैसे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के, बताओ। यस, हेड, वेरी गुड, आईज और ईयर्स, नोज, लिप्स, चीक्स, नेक, लेग्स, हैंड्स एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे क्या है, हमारे पार्ट्स ऑफ दी बॉडी हैं। अब सब अपनी अपनी बुक्स खोलो, चैप्टर 1 निकालो, हम उसको रीड करेंगे और साथ साथ समझेंगे। और आपको अगर समझ ना आए तो आप मुझसे पूछेंगे। एवरी ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे शरीर में अंग होते हैं हमारे। Our body is a wonderful machine. हमारी बॉडी क्या है, एक मशीन की तरह काम करती है। It performs different functions. वो बहुत सारे काम करती है, जैसे खाना खाना, पढ़ना, लिखना, वीडियो देखना, जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, और बहुत कुछ। But every part has a specific function. पर हर एक अंग का अलग अलग यूज है बॉडी पार्ट्स का। जैसे हमारी आईज हमें हेल्प करती है देखने के लिए, हमारे कान हमारी हेल्प करते हैं सुनने के लिए, हमारे हाथ हमारा हेल्प करते हैं लिखने के लिए, कुछ कैरी करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, खाने के लिए एक्सेट्रा। तो ये सारे काम हमारे बॉडी पार्ट सारे अलग अलग करते हैं। हर एक बॉडी पार्ट का अपना एक अलग यूज होता है, जैसा कि आप सबको पता होगा, और अगर नहीं पता तो हम आपको बताएंगे। अब अपनी अपनी बुक्स में देखिए फिर क्या लिखा है उसके बाद। All the parts of a body work together to get a work done. इसका मतलब क्या है कि हमारा हर एक बॉडी पार्ट काम करता है, किस लिए, ताकि वो जो भी काम स्पेसिफिक काम कर रहे हैं वो काम पूरा हो सके। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, देखो बुक में। Every part of our body is equally important. हमारा शरीर का हर एक अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जैसे अगर हमारे पास आंखें हैं, हमको वो हेल्प करती है देखने के लिए, हमारे पास कान है, हमको ये सुनने में हेल्प करते हैं, हमारा ये माउथ है तो हमको ये खाना खाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना? वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे फैमिली रिजेम्बलेंसेस। फैमिली रिजेम्बलेंसेस क्या होते हैं आपको मैं बता दूं। फैमिली रिजेम्बलेंसेस मतलब आपको पता होगा, आप जब आप छोटे होंगे, आप बेबी होंगे, तो आपको बोला होगा ना कि आपका फेस आपकी मॉम की तरह है या फिर आपके डैड की तरह है। आपकी आईज, आपके नोज, हर एक चीज आपके किसी न किसी फैमिली मेंबर की तरह होती है, होगी जरूर, है ना? तो उसी को कहते हैं फैमिली रिजेम्बलेंसेस। मतलब जो चीजें आपको फैमिली से मिली गई हैं उसे हम हेरिडिटरी भी कहते हैं। आगे हम बुक में पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। Let's begin. Family members usually resemble or look like each other. जैसे हमारे जो भाई बहन होते हैं, जैसे आप लोगों के भी होंगे, वो आप लोगों से बिल्कुल मिलता जुलता उनका शक्ल और रूप रंग होगा, बिल्कुल, है ना? किसी की नाक और आईज बिल्कुल सेम होती है। कितने बच्चे तो ट्विंस होते हैं, आपको पता ही होगा ना, जुड़वा, उसे ट्विंस कहते हैं। फिर क्या लिखा है, Children often look like their parents or grandparents in many ways. जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर या तो माँ बाप पर जाते हैं या फिर अपने दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों पर जाते हैं। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स पर भी जा सकते हैं। फिर क्या लिखा है बुक में, The characteristics which are passed on from parents to their children are called hereditary traits. मतलब जो हमें पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से चीजें मिलती है, मिलती जुलती चीजें,
जैसे कि हमारे अगर आंखें हमें अगर फैमिली से मिली है, सेम आंखें बिल्कुल, किसी की आईज ब्लू होती है, किसी की ग्रीन, किसी की ब्लैक, किसी की ब्राउन, तो अगर वो हमको सेम आंखें हमारी फैमिली से मिल रही है, दैट मीन्स हमको फैमिली से मिली है, तो उसे क्या कहते हैं? हेरिडिटरी ट्रेट्स। इसको आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। सिबलिंग्स ऑल्सो रिजेंबल ईच अदर। आपको पता है सिबलिंग्स मतलब क्या होता है? सिबलिंग्स मतलब होते हैं भाई या बहन। हमारे भाई या बहन हमारे जैसे ही थोड़े थोड़े दिखते हैं। जैसे आपके भी भाई बहन आपके जैसे थोड़े थोड़े दिखते होंगे। आप कहीं पे जाते होंगे तो आपको जरूर कहता होगा कोई कि अरे ये तो आप भाई बहन दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं, आप आपकी बहन की तरह या आप आपकी भाई की तरह दिखते हैं। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ सिबलिंग्स हु आर नियरली आइडेंटिकल टू ईच अदर। मतलब जो आप देख रहे हैं बुक में जो पिक्चर बनी है भाई बहनों की, वो क्या है? एक दूसरे के आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब एक दूसरे के सेम है बिल्कुल, वो दोनों एक दूसरे की तरह बिल्कुल दिखते हैं। दे आर ट्विंस। दे आर ट्विंस। ट्विंस मैंने आपको पहले ही बताया था, उसका मतलब क्या होता है? वेरी गुड, मतलब हम उसे हिंदी में जुड़वा भी कहते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था और फैमिली रिसेम्बलेंसेस। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। आपने पिछली क्लास में जरूर पढ़ा होगा एक्सटर्नल ऑर्गन्स। चलो याद कीजिए और बताइए क्या होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स? वेरी गुड। और वेरी गुड, क्या होते हैं? जैसे हमारे शरीर के जो बाहर के हिस्से होते हैं जो हमें बाहर से दिख सकते हैं, जैसे हमारी आंखें, हमारा नाक, हमारा माउथ, हमारा चिन, हमारे चीक्स, हमारे फोरहेड, हमारे हैंड्स, लेग्स, हमारी चेस्ट, स्टमक, ये सब क्या है? हम बाहर से इनको देख सकते हैं। पर इसके अलावा भी हम और टॉपिक करेंगे, पर वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी हम करते हैं फिलहाल एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में, हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो गेट स्टार्टेड। रीड करते हैं क्या होते हैं हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप सभी को समझ तो आ रहा है ना मैं क्या पढ़ा रही हूँ? और अगर नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? चलो हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अपनी अपनी बुक्स में देखिए, रीड कीजिए मेरे साथ साथ और समझेंगे हम साथ साथ, ठीक है? हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में। चलो अपनी अपनी बुक्स में देखो एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या कह रहे हैं। आगे देखो क्या लिखा है लाइन में, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट कैन बी सीन आर नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, हमारे शरीर के वो अंग जो हम उनको बाहर से देख सकते हैं, दैट आर नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स। समझे बच्चों? वेरी गुड। ऐसे ही समझ समझ के आपको पढ़ते जाना है। अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। These organs help us learn about the things around us. अब हमारे जो ये ऑर्गन्स है हमें किस चीज में हेल्प करते हैं? हर चीज में हेल्प करते हैं। हर एक अपना अपना अंग का अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे आंखों का देखना, कानों का सुनना, माउथ का खाना, हाथ का लिखना और कुछ सामान उठाना वगैरह वगैरह। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन। द इंफॉर्मेशन दैट आवर सेंस ऑर्गन्स रिसीव आर कॉल्ड सेंसेशन। इसका मतलब है हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो मैं आपको बता दूं सेंस ऑर्गन्स होते क्या हैं। आपने पहले ही पढ़ा भी होगा सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। सेंस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं किसी न किसी काम को करने के लिए, जैसे हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक, हमारे स्किन, हमारे टंग, हमारे ईयर्स। अब 5 होते हैं हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है? तो ये सब हमको हेल्प करते हैं किसी न किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लाइन की तरफ। The 5 senses are sight, hearing, smell, touch and taste. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी आंखें किस में हेल्प करती है? देखने के लिए। हमारे कान हमारे किस में हेल्प करते हैं?
वेरी गुड, सुनने के लिए। हमारे नाक हमको हेल्प करते हैं सांस लेने के लिए या फिर स्मेल करने के लिए। हमारी स्किन हमको हेल्प करती है कुछ भी फील करने के लिए, तो ये, और टच करने के लिए, और हमारा टंग टेस्ट करने के लिए। तो ये थे हमारे सेंस ऑर्गन्स के फंक्शंस जो अभी हमने पढ़े। और आगे अब क्या लिखा है? लुक एट योर बुक्स, व्हाट इज रिटन? आवर आईज हैव आईलिड्स व्हिच कैन बी शट और ओपन। हमारे आईलिड्स होते हैं हमारे आईज के पास। हमारे आईलिड्स कौन से होते हैं? हमारे आईलिड्स इसको कहते हैं, ये पोर्शन को हमारे आईलिड्स कहते हैं। ये बंद भी हो सकते हैं और खुल भी सकते हैं। यही इस लाइन का मतलब है। नाउ रीड द नेक्स्ट लाइन विद मी। We also have tear glands in our eyes. We also have tear glands in our eyes. हमारे आंखों में tear glands भी होते हैं। वो आईज में से जब आंसू आते हैं तो tear glands उसे कहते हैं जो आंसू को प्रोड्यूस करता है, जो आंसू को बनाता है। They keep the eyes wet and clean. और वो हमारे आंखों को गीला और साफ रखने में हेल्प करते हैं। Now we breathe and smell through our nose. अब मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, हमारे नोज हमको किस में हेल्प करते हैं? हमको सांस लेने में और स्मेल करने में। जब कुछ भी डिलीशियस फूड बनता है तो हमको वो स्मेल करने में हेल्प करता है। Now what is the next line? We can feel the roughness of a stone will when we move our hand over it. अब इस लाइन का मतलब है जब आप किसी भी पत्थर को हाथ लगाते हैं तो उसका रफनेस आपको महसूस होता होगा। कुछ चीज सॉफ्ट होती है और कुछ चीज हार्ड होती है, कुछ चीज रफ होती है। रफ मतलब होता है थोड़ा सा खुरदरापन, उसको हम रफ कहते हैं। तो आपने किसी स्टोन को, पत्थर को हाथ लगाया होगा तो आपको पता चलेगा कि वो रफ है या फिर सॉफ्ट है। तो वो कैसे पता चलता है? हम फील करते हैं उसको कि वो रफ है या फिर सॉफ्ट है, कोई भी चीज। नाउ नेक्स्ट लाइन सेज, look at your books. What is the next line? Read with me. The skin covers our entire body. जैसा कि आपको पता होगा हमारा स्किन जो है हमारे पूरे बॉडी में है और वो हमारे पूरे बॉडी को ढक देता है। We can feel with the help of our skin, but our fingertips are very sensitive. हम जो है महसूस करते हैं हमारे स्किन के द्वारा, लेकिन हमारी जो फिंगर टिप्स, मतलब कि ये पोर्शन कहते हैं फिंगर टिप्स को, इसको कहते हैं फिंगर टिप्स। सो दीज आर वेरी वेरी सेंसिटिव। ये सब बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। वी कैन फील थ्रू दीज फिंगर टिप्स समटाइम्स इवन आउट सीइंग देम। हम बिना देखे भी हम किसी चीज को छूकर बता सकते हैं कभी कभी कि वो चीज क्या है। आपको भी ऐसा हुआ होगा ना? यस, हम कभी भी कुछ भी चीज छूते हैं तो हम उसको फील भी कर सकते हैं कि वो चीज क्या है, उसे बिना देखे हुए। Our next line says, our tongue helps us taste things. हमारा टंग मतलब हमारी जीभ हमको हेल्प करती है किस चीज में? हमको खाना टेस्ट करने में, कि वो खट्टा है, मीठा है, तीखा है, फीका है, कैसा है। तो वो हमारा टंग हेल्प करता है चीजों को टेस्ट करने में। Now read next line. Our tongue has taste buds on it to tell the differences between salty, sweet, bitter and sour tastes. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हमारा टंग हमको हेल्प करता है चीजों को बताने में कि उनका टेस्ट कैसा है, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, हर चीज। Now read the next line with me. We should take proper care of our eyes. हमें अपने आंखों का प्रॉपर ख्याल, मतलब पूरी तरीके से उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें हेल्प करती है हमको देखने में, इसीलिए। नाउ द नेक्स्ट लाइन सेज, दे शुड बी वॉश्ड विद फ्रेश वाटर एवरी डे। हमारी आंखों को हमें डेली 2 वक्त धोना चाहिए। किससे? क्लीन वाटर से और फ्रेश वाटर से। आपको समझ तो आ रहा है ना? उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, और अगर समझ नहीं आता तो यू कैन जस्ट आस्क मी। नाउ नेक्स्ट लाइन रीड कीजिए। वी शुड नॉट रीड इन डिम लाइट, दे कैन मेक आवर आईज वीक। हमें डिम लाइट मतलब थोड़ी कम रोशनी में हमें पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों?
क्योंकि वो हमारे आई साइट, हमारी आंखों की रोशनी के लिए अच्छा नहीं होता। हमारी आईज उससे खराब भी हो सकती हैं। इसलिए हमारी आंखों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम डिम यानी कि कम लाइट में ना पढ़ाई करें या फिर ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारी आंखों को तकलीफ हो। नाउ नेक्स्ट लाइन सेज स्पेशल केयर शुड बी गिवन टू ईयर्स ऑल्सो। मतलब हमारी आंखों के साथ साथ हमको अपने कानों का भी ख्याल रखना चाहिए। Any sudden or loud noise can hurt our ears. मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे कान ज्यादा नॉइज बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे कानों के लिए ये अच्छी चीज नहीं है कि आप ज्यादा लाउड म्यूजिक सुने। आप सॉफ्ट म्यूजिक सुने। अगर आपको सुनना है तो आप सॉफ्ट धीमी आवाज में सुने। ज्यादा लाउड सुनने से आपके कान में इफेक्ट पड़ सकता है, खराब हो सकते हैं। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, और अगर नहीं आई इन केस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब तक हमने पढ़ा हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जो कि क्या थे? हमारे हेड, नोज, ईयर्स और चीक्स, चेस्ट, ये सब थे। अब हम पढ़ेंगे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे अब हम? इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो हमें शरीर के बाहर नजर आते हैं। जैसे हमारी आंखें, हमारे नाक, हमारे कान, ये सब जो है हमको बाहर से नजर आते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अब बात आती है कि इंटरनल ऑर्गन्स क्या होता है। तो इंटरनल ऑर्गन्स का मतलब है जो कि हमारे शरीर के अंदर है, वो हमको दिखाई नहीं देते पर वो है। तो हम अब पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, आर यू रेडी? बुक में देखो सब, इंटरनल ऑर्गन्स के नीचे जो लिखा है हम वो पैराग्राफ अब पढ़ेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स, वी हैव सम ऑर्गन्स दैट वी कैन नॉट सी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे कुछ शरीर के अंग ऐसे हैं जिनको हम नहीं देख सकते, है ना? बताया था ना मैंने कि इंटरनल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते अपने नेकेड आई से। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है देखो बुक में। हाँ, these organs are present inside our body and they are known as internal organs. तो ये सारे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, ये सारे हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, यानी हमारी बॉडी के अंदर है। वो कौन कौन से है वो बुक में देखो, एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। क्या क्या है वो? We have our brain, तो ये एग्जाम्पल हो गया ब्रेन। ब्रेन क्या होता है? हमारा दिमाग। तो क्या आप किसी का दिमाग बाहर से देख सकते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो हमारा इंटरनल ऑर्गन है, हम उसे बाहर से नहीं देख सकते। That's why it is called internal organs. तो हमने क्या पढ़ा ब्रेन के बारे में कि ब्रेन एक इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्रेन के बाद क्या लिखा है बुक में देखो, हार्ट लिखा है। हार्ट क्या होता है? हार्ट यानी कि हमारा दिल। तो हमारा दिल क्या आप बाहर से देख सकते हैं अपने दिल को? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर है, हमारे चेस्ट के अंदर, इसलिए हम उसे बाहर से नहीं देख सकते। तो इसलिए ये हमारा इंटरनल ऑर्गन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनल ऑर्गन। तो हार्ट हो गया। अब हार्ट के बाद क्या लिखा है देखो, ऐसे और भी ऑर्गन्स है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स है। बुक में देखो और भी एग्जांपल्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं? हार्ट के बाद है स्टमक। स्टमक यानी हमारा पेट।
स्टमक हम ऐसे तो देख सकते हैं, लेकिन स्टमक के अंदर कई चीजें होती है जो हम नहीं देख सकते। हम उनके बारे में इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आया? और अगर नहीं आता, इन केस आपको समझ नहीं आता, कोई डाउट रह जाता है, तो यू कैन जस्ट आस्क मी। ओके, स्टमक के बाद है हमारा लंग्स। लंग्स होते हैं हमारे फेफड़े। लंग्स भी हमारे शरीर के अंदर होते हैं, है ना? क्या आप अपने लंग्स को, फेफड़ों को देख सकते हैं? नहीं ना, वो हमारे चेस्ट कैविटी में है, पर हम उसको बाहर से नहीं देख सकते। दैट्स वाई ये भी हमारा क्या है? इंटरनल ऑर्गन है। लंग्स भी हमारा इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है लाइन में? आर ऑल इंटरनल ऑर्गन्स। तो हमारे ये सभी पार्ट्स जो हैं, ये सारे क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स है। ये हमारे ब्रेन, हार्ट, स्टमक एंड लंग्स, दीज ऑल आर इंटरनल ऑर्गन्स, यानी हमारे शरीर के अंदर है, हमें बाहर से नहीं दिखते। ये सारे ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर है, पर वो बाहर से नजर नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है? नेक्स्ट लाइन लिखी है, आवर ब्रेन लाइज इन आवर हेड। मतलब हमारा जो दिमाग है वो हमारे हेड के अंदर है, हमारे सिर के अंदर है, इसीलिए वो हमें बाहर से नजर नहीं आता। ठीक है, समझे बच्चे? गुड। नेक्स्ट, इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मतलब कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो हमारे पूरे बॉडी के कंट्रोल करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे हमको कब क्या करना है, उसको मैसेज देता है कौन? ब्रेन। नेक्स्ट लाइन देखो बच्चों, बुक में क्या लिखी है? क्या लाइन थी? हार्ट सेंड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारी नेक्स्ट लाइन कहती है कि हमारा जो दिल है वो ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता है पूरे बॉडी में। हमारा जो पूरा शरीर है, सर से लेकर पांव तक, पूरे को कौन ब्लड पहुंचाता है? हमारा हार्ट। फिर नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है बुक में? देखिए, लिखी है स्टमक डाइजेस्ट द फूड वी ईट। स्टमक यानी कि हम अभी इसमें स्टमक यानी पेट की बात कर रहे हैं। हमारा जो स्टमक होता है वो क्या काम करता है? इसका मेन काम होता है हम जो खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना। तो हमारा स्टमक हमको हेल्प करता है। हमने जो भी खाया, आपने मॉर्निंग खाते हो, लंच में खाते हो, फिर इवनिंग में स्नैक्स, उसके बाद फिर लेट नाइट डिनर, तो वो क्या होता है? हमारा स्टमक जो भी हम खा रहे हैं खाना, उसको पचाता है। ठीक है, तो हमें स्टमक हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लाइन सेज we should chew our food properly so that it can be easily digested by the stomach। इसका अर्थ है कि हमें अपना खाना, हम जो भी खा रहे हैं ना, उसको हमें अच्छे से च्यू यानी चबाना, उसको खाने को अच्छे से चबाना चाहिए ताकि वो बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट होने में हेल्प करे। तो अगर आप अपना खाना अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं, च्यू करते हैं, तभी आप अपना खाना को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लग सकता है और डाइजेस्ट नहीं भी हो सकता है, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपना आप जो भी खाना ले रहे हैं उसको आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से च्यू करें, उसको बहुत प्रॉपर्ली च्यू करना है। फाइन, समझ आया? गुड। नेक्स्ट लाइन सेज आवर लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। अभी हम इसमें क्या बोल रहे हैं? लंग्स के बारे में। लंग्स यानी मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था? लंग्स यानी हमारे फेफड़े। हमारे जो फेफड़े हैं उनको क्या हेल्प करता है हमारा लंग्स हमारे बॉडी में? या हमको ब्रीथ करने में, हम जब सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं उसको हेल्प करता है। सांस लेने और सांस छोड़ने में कौन हेल्प करता है? हमारा लंग्स। गॉट इट? गुड।
अब नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है देखिए बुक में, The hand and leg muscles are known as upper and lower limbs respectively. अब next line says कि हमारे जो हाथ और जो हमारे पैर हैं दोनों को ही limbs कहा जाता है. साइंटिफिक लैंग्वेज में इनको limbs कहा जाता है. किसको limbs कहा जाता है? हमारे hands और हमारे legs को, इन दोनों को ही क्या कहा जाता है? लिम्स कहा जाता है. समझे? तो हमारे जो हैंड्स और लेग्स है उनको लिम्स कहा जाता है. हमारे जो हैंड्स और जो लेग्स के जो मसल्स होते हैं, मसल्स तो आपको पता है ना, हमारे हैंड के जो ये जो मसल्स है और जो हमारे टांगों के जो मसल्स है, वो हैंड्स के मसल्स को कहते हैं अपर लिम्स और लेग्स के मसल्स को कहते हैं लोअर लिम्स. हैंड के मसल्स को क्या कहते हैं? अपर लिम्स, और लेग्स के लिम्स को कहते हैं लोअर लिम्स. ठीक है? तो हैंड्स का जो हमारा मसल्स है उसको कहते हैं अपर लिम्स, और जो हमारे जो लेग्स का जो मसल्स है उसको कहते हैं लोअर लिम्स. समझ गए? तो हमने आज क्लास में क्या क्या किया? हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में. एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे शरीर के बाहरी हिस्से में होते हैं और वो हमारे आईज से दिखाई देते हैं हमको. जैसे हमारी आंखें, आप देख सकते हैं अपनी आंखों को. हमारे नोज को आप देख सकते हैं. हमारे लिप्स, हमारे हेड, हमारे हैंड्स, लेग्स, ये सब चीजें हैं जो हम बाहर से देख सकते हैं. तो इन्हें कहते हैं हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स. और एक्सटर्नल ऑर्गन्स तो हो गया, फिर हमने क्या किया? इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में. और इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारे शरीर के ऐसे अंग जो कि हमारे शरीर में है पर हमको बाहर से नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर है. कौन कौन से थे वो? पहला क्या था बताइए? फर्स्ट वन क्या था? वेरी गुड, ब्रेन. उसके बाद क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? वेरी गुड, हार्ट. उसके बाद क्या लिखा है? वेरी गुड, स्टमक. और लास्ट में क्या लिखा है मैंने? लंग्स. वेरी गुड. तो हमने इन चारों के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे ये सभी इंटरनल ऑर्गन्स है. समझे बच्चों? और उसके बाद हमने इंटरनल ऑर्गन्स के बाद देखा कि हमारे हैंड्स और लेग्स को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में लिम्स भी कहते हैं. और हमारे हैंड्स के जो लिम्स है, मसल्स, हमारे हैंड्स के जो मसल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं अपर लिम्स. और जो हमारे लेग्स के मसल्स होते हैं उनको हम कहते हैं लोअर लिम्स. गॉट इट? आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है? और आपका आज का ये होमवर्क है, तो आपका ये एक रिटन वर्क है एज एन होमवर्क. आपका होमवर्क क्या है कि आपको इंटरनल ऑर्गन्स, ये चारों जो मैंने आपको अभी लिखवाए, ये आपको कॉपी में नोट करना है विद स्पेलिंग्स, और आपको लर्न भी करने हैं इनके सारे स्पेलिंग्स. ओके? जैसे ब्रेन, हार्ट, स्टमक, लंग्स, इन सब की स्पेलिंग्स आपको लिखने भी है और याद भी करने हैं. इंटरनल ऑर्गन्स के भी, और क्या किया था हमने? एक्सटर्नल ऑर्गन्स. वेरी गुड. उसके भी आपको ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं. पहले आपको एक्सटर्नल के ऑर्गन्स लिखने हैं, फिर आपको नेक्स्ट पेज पे इंटरनल ऑर्गन्स लिखने हैं, और लिखने के बाद आपको इनकी स्पेलिंग्स को लर्न भी करना है. फाइन.